नमस्ते और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चंद्रमा के विभिन्न पैटर्न के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा के फेजेस एक आकर्षक विषय है। आज हम उन विभिन्न चरणों का पता लगाएंगे जिनसे चंद्रमा एक मंथ में गुजरता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चंद्रमा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा का व्यास लगभग 3,476 किलोमीटर है और यह पृथ्वी से लगभग 3,08,000 किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिनों में पूरी करता है और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। चंद्रमा के फेजेस एक आकर्षक साइकिल है जिसने सदियों से लोगों को मोहित किया है। पृथ्वी पर हम चंद्रमा के विभिन्न आकारों का निरीक्षण कर सकते हैं क्योंकि यह हमारे चारों ओर परिक्रमा करता है। चंद्रमा के चरण इसकी सूर्य और पृथ्वी से रिलेटिव पोजीशन पर आधारित है। जैसा कि चंद्रमा हमारे ग्रह के चारों ओर यात्रा करता है, यह सूर्य की किरणों से रोशन होता है। रात के आकाश में हम जो विभिन्न आकृतियां देखते हैं, वे इस बात से निर्धारित होती है कि चंद्रमा का कौन सा हिस्सा सूर्य द्वारा रोशन होता है और उस रोशन हिस्से का कितना हिस्सा हमारे सामने होता है। चंद्रमा के पूरे साइकिल में 8 अलग अलग चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी उपस्थिति और विशेषताएं होती है। प्रत्येक फेज लगभग 3.5 दिनों तक रहता है। ये चरण है न्यू मून, वैक्सिंग क्रेसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिब्बस, फुल मून, वेनिंग गिब्बस, थर्ड क्वार्टर एंड वेनिंग क्रेसेंट। इनमें से मैं 4 फेज होते हैं। न्यू मून फेज तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। वैक्सिंग चरण तब होते हैं जब चंद्रमा बड़ा होता दिखाई देता है। पूर्णिमा तब होता है जब चंद्रमा का पूरा रोशन पक्ष पृथ्वी से दिखाई देता है। वेनिंग चरण तब होते हैं जब चंद्रमा छोटा होता दिखाई देता है। न्यू मून साइकिल न्यू मून के साथ शुरू होता है, जहां चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित होता है। न्यू मून फेज के दौरान चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है। न्यू मून फेज पूर्ण रोशनी की दिशा में चंद्रमा की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। वैक्सिंग क्रेसेंट जैसे जैसे दिन बीतते हैं, चंद्रमा के दाईं ओर प्रकाश का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई देने लगता है। चंद्रमा आकाश में एक पतली अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में दिखाई देता है, जिसकी सतह का केवल एक छोटा सा हिस्सा रोशन होता है। इसे वैक्सिंग क्रेसेंट फेज के रूप में जाना जाता है। वैक्सिंग क्रेसेंट आकार हर रात बड़ा होता रहता है। इस चरण के दौरान चंद्रमा सूर्य से और दूर चला जाता है और इसका अधिक रोशन पक्ष दिखाई देता है। फर्स्ट क्वार्टर इस चरण के बाद पहला चौथाई चंद्रमा होता है। चंद्रमा आकाश में एक आधे चक्र के रूप में दिखाई देता है, जिसकी सतह का ठीक आधा हिस्सा सूर्य से रोशन होता है। अपने चक्र में इस बिंदु पर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में एक चौथाई रास्ते पे होता है। वैक्सिंग गिब्बस यात्रा जारी रखते हुए चंद्रमा वैक्सिंग गिब्बस चरण में प्रवेश करता है। इस चरण के दौरान चंद्रमा के आधे से अधिक रोशन पक्ष को देखा जा सकता है, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह से रोशन नहीं हुआ है। चंद्रमा का आकार हर रात स्पष्ट हो जाता है, जिससे पूर्णिमा के लिए प्रत्याशा बढ़ जाती है। फुल मून अंत में चंद्रमा अपनी पूर्ण और चमकदार स्थिति तक पहुंचता है, जिसे पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इस चरण के दौरान हमारे सामने चंद्रमा का पूरा पक्ष सूर्य की किरणों से रोशन होता है, जिससे यह रात के आकाश में एक सुंदर चमकते गोले के रूप में दिखाई देता है। पूर्णिमा अक्सर रहस्य और जादू से जुड़ी होती है और इसकी चमक ने पूरे इतिहास में कविताओं, कहानियों और किंवदंतियों को प्रेरित किया है। वार्निंग गिब्बस इस चरण के दौरान चंद्रमा एक बड़े और चमकीले, लेकिन धीरे धीरे सिकुड़ते हुए आकाश में अर्धचंद्राकार आकार के रूप में दिखाई देता है। घटता हुआ चंद्रमा देर शाम को पूर्व में उगता है और सुबह के घंटों में पश्चिम में अस्त होता है। थर्ड क्वार्टर तीसरी तिमाही चंद्रमा का एक चरण है जो न्यू मून फेज के लगभग 3 सप्ताह बाद होता है। इस चरण के दौरान चंद्रमा आधे चंद्रमा के आकार के रूप में दिखाई देता है, जिसका आधा चेहरा सूर्य के प्रकाश से रोशन होता है। वार्निंग क्रेसेंट चंद्रमा का एक चरण है जो पूर्ण चंद्रमा चरण के लगभग 3 सप्ताह बाद होता है।
इस चरण के दौरान चंद्रमा एक पतले अर्धचंद्र के रूप में दिखाई देता है, जिसके चेहरे का एक छोटा सा हिस्सा सूर्य के प्रकाश से रोशन होता है। चंद्रमा के चरणों को समझना न केवल आकर्षक है, बल्कि खगोल विज्ञान, कृषि और यहाँ तक कि नेविगेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सुखद लगा होगा। हमारे चैनल पर अधिक शैक्षिक सामग्री के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।